Yes. Okay. Let's begin. So last class हमने डिस्कशन कर रहे थे ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकंड लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था कि आउट ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज there are only few paths or few process that will actually happen, and that is given by our second law. And कोई भी process होने के लिए या for any process to be spontaneous, for any process to be spontaneous, delta S universe should be, for any process to be spontaneous, delta S universe should be greater than 0. Okay. For any reversible process, delta S is correct, delta S is 0. And for any impossible process, आपका delta S जो है वो less than 0 होता है, right? Apart from that, आपका delta S universe is system plus surrounding. So आपको हमेशा उसका overall देखना होता है. And entropy was the measure of disorder. ज़्यादा disorder, ज़्यादा entropy. कम disorder, कम entropy. As simple as that. Now, so today we're going to continue with one more part of second law. Second law में हमने एक और statement लिखा था कि no machine is 100% efficient. yes or no? Okay, so उसी के बेसिस पे आज का जो अभी का जो टॉपिक है, दैट इज योर कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल. नाउ कार्नोट साइकिल क्या होता है? कार्नोट साइकिल इज बेसिकली अ हीट इंजन. कार्नोट साइकिल इज अ हीट इंजन. okay, and it basically converts heat to work. It converts heat to work. okay, and उसके अलावा कार्नोट इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन. कार्नोट इंजन is the most efficient engine possible. The most efficient engine या heat engine एक ही बात है, possible. नोट कर लो पहले यहाँ तक. आप लोगों ने ये चीज फिजिक्स में कवर कर लिया है क्या? नहीं? तो फिर कार्नोट साइकिल अगेन क्यों की? okay. नोट करते जाओ. कॉपी करते जाओ फटाफट. कॉपी कर लो यहाँ तक फटाफट. और ये मेरे गलत, दिस इज नॉट आइसोबेरिक, ये मैंने गलत लिख दिया. नॉट आइसोबेरिक, आइसोथर्मल. okay, continuing from here.
लिखते जाओ, कर लेते अभी आप। Q1 is heat absorbed from source यानी कि heat source at T1 temperature. Q2 is heat rejected to sink. Okay, एक होता है heat source जहां से कि heat सिस्टम को मिल रहा है, और एक होता है heat sink जहां पर कि सिस्टम अपना एनर्जी जो है वो लूज कर रहा है, या अपना हीट एनर्जी जो है वो किसी और को दे रहा है। टू सिंक एट T2 टेम्परेचर, तो सोर्स का टेम्परेचर इज T1, सिंक का टेम्परेचर इज T2। यहां तक लिखिए आप सभी ने। ओके, सो आई एम गिविंग यू सफिशिएंट स्पेस। देखो मैं अब आप इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सेम चीज, डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, एंड डी टू ए। ओके, एंड ऑब्वियसली फाइनली क्या आएगा, फाइनली आपका आएगा ओवरऑल। ओके, सो देखो हम एक एक करके एक एक भरना चालू करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में किस चीज का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, आइसोथर्मल में करेक्ट डेल्टा यू का वैल्यू फिक्स होता है, दैट इज फिक्स्ड एट 0। ओके, इसका वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाता है एट 0। एंड आपको उसके अलावा क्या दिया हुआ है, बी सी एंड डी ए इज एडियाबैटिक, बी सी डी ए एडियाबैटिक। तो यहाँ पे क्या चीज का वैल्यू फिक्स हो जाता है, Q का वैल्यू फिक्स हो जाता है। ठीक है, सो बी सी में Q का वैल्यू 0 एंड डी ए में Q का वैल्यू 0। राइट, देखो यहाँ तक समझ में आया। ओके, इसके अलावा देखो आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसके अलावा देखो आपका और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए से बी में आपका हीट जो है वो Q1 है। ए से बी में आपका हीट जो है वो Q1 विद प्लस है, क्योंकि यहाँ पे आपका हीट जो है वो इन है। एंड फाइनली सी टू डी में आपका एनर्जी जो है वो आउट है, दैट इज Q2 का वैल्यू जो है वो आउट है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस Q2 आ जाएगा। देखो पहले इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया। ठीक है, कंटिन्यू ना। अब देखो मेरा ओवरऑल Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल मेरा क्या क्या नहीं समझ में आया, हीट इज इन तो हीट पॉजिटिव, हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड। ठीक है, ये मेरा सिस्टम हुआ। जो हीट इन हुआ वो तो मेरे लिए पॉजिटिव होगा, और जो हीट आउट हुआ वो मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हीट इन था तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, बट ये हीट आउट था तो इसको मैंने नेगेटिव लिया। क्लियर, तो टोटल क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, सिंपली आप इसको ऐड अप कर दो। राइट, ओवरऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा यू क्या आएगा फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, सारे स्टेट फंक्शंस के वैल्यू क्या हो जाते हैं, करेक्ट 0 हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा देखो मेरा यहाँ पे वर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, वर्क का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2। ओके, सेम अमाउंट ऑफ हीट थोड़ी ना इन और आउट हो रहा है, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट इन और आउट हो रहा है तो फिर वर्क कहाँ हुआ। ओके, देखो साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू 0 है, अगर क्यू भी 0 हो गया तो फिर वर्क भी तो 0 हो जाएगा ना, तो फिर फायदा क्या होगा उस पूरे प्रोसेस का, जब आपको उसमें कुछ वर्क मिला ही नहीं तो उस पूरे प्रोसेस का फायदा क्या होगा। समझ में आया। ओके, सो वी हैव नॉट yet completed the rest of this part. ओके, ना सबसे पहले चलो हम ए से बी देखते हैं। ए से बी यहाँ पे मुझे वर्क निकालना है ना। ए से बी कैसा प्रोसेस है, ए से बी आइसोथर्मल प्रोसेस है। ए बी का अपना भी तो कुछ हीट होगा, हाँ वही तो Q1 है, ए बी का जो हीट है वही तो Q1 का वैल्यू है। समझ में आया।
तो सोर्स से जो मिला तो वही तो हीट होगा ना, सोर्स से जो हीट मिल रहा है वही तो हमने शो किया है। सोर्स से जो हीट मिला और सिस्टम को जो हीट मिला वो तो एक ही बात हुआ, एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्लियर नाउ। यहाँ पे देखो मेरा वर्क का फॉर्मूला वेरी सिंपली क्या आ जाएगा, दिस इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में मेरा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, -nR T1, ठीक है, क्योंकि ये चीज T1 टेम्परेचर पे हो रहा है। ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln ऑफ V2 बाई V1 आ जाएगा, कैसा ना। ओके, सेकेंड वाले केस में आप मुझे वर्क बताओ। सेकेंड वाला केस देखो क्या है, सेकेंड वाला इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मेरा डेल्टा यू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा NCV T2 - T1 आ जाएगा, ऐसा ना। ठीक है, उसके अलावा देखो, अब देखो मुझे इसको ओवरऑल जो है वो जीरो करना है। ओके, इसको ओवरऑल जो है मुझे जीरो करना है, तो यहाँ पे मेरा DA का वैल्यू क्या आएगा, NCV, ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा, T1 - T2 आ जाएगा। ओके, ताकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे, हम यहाँ पे W को U - Q नहीं कर रहे हैं, क्योंकि Q1 तो वेरिएबल हो गया ना, तो 0 - Q1 उससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट हियर, बट आई ऑल्सो हैव टू यूज दीज टर्म्स। ओके, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा है, ऑल्सो हैव टू यूज अप दीज टर्म्स, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा वर्क ऑब्वियसली आ गया, दिस इज ऑल्सो NCV, दिस इज ऑल्सो NCV T2 - T1। ओके, यहाँ पर देखो मेरा वर्क क्या आ जाएगा, ध्यान दो, दिस इज C2D। ओके, दिस इज C2D। तो यहाँ पर देखो मेरा वर्क का वैल्यू क्या आएगा, -nR, यहाँ पे क्या टेम्परेचर आएगा बताओ, फॉर C2D क्या टेम्परेचर आएगा, करेक्ट, यहाँ पे मेरा T2 आएगा, एंड ln ऑफ विच वॉल्यूम बाय विच वॉल्यूम, ln ऑफ बताओ। हाँ हाँ, वापस सोचो क्या आएगा, करेक्ट, V4/V3 आएगा। ठीक है, बेसिकली VD/VC आएगा, VD इज V4, VC इज V3। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड फाइनली इसका मेरा वर्क क्या आ जाएगा, NCV T1 - T2 आएगा। देखो चेक करो यहाँ तक, फटाफट आप लोग कंप्लीट करो। कंप्लीट हुआ क्या यहाँ तक, डन, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम यहाँ पे अगर वर्क को देखें, तो मेरा वर्क टोटल दैट इज बेसिकली इक्वल टू W1 + W2 + W3 + W4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज -nR T1 ln ऑफ V2/V1, ओके, प्लस NCV T2 - T1 -nR T2 ln ऑफ V4/V3 प्लस NCV T1 - T2। इसमें बताओ कौन कौन से टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, इसमें कौन सा टर्म आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैंसल आउट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कौन कौन से टर्म क्लियरली कैंसल आउट हो जाएंगे, करेक्ट। मेरा सेकंड एंड फोर्थ जो है वो तो क्लियरली कैंसल आउट हो जाएगा, यस नो, ठीक है। सो मेरा इफेक्टिवली जो वर्क टोटल आया है, दैट इज इक्वल टू -nR T1 ln ऑफ V2/V1 -nR T2 ln ऑफ V4/V3। देखो चेक करो यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया,
कॉपी कर लिया क्या? ओके, अभी डाउट्स नहीं, डाउट्स हम बाद में देखेंगे, डाउट्स वी विल सी इन टुमारोज डाउट क्लास। ओके, ना यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? ऑलराइट, नाउ कंटिन्यूइंग। अब देखो यहाँ पे बेसिकली V2 V1 है, यहाँ पे V4 V3 है, तो मुझे इन सारे टर्म्स को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट दीज इनटू ईच अदर, तभी जाके मेरा काम बन पाएगा ना। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B2C जो है, B2C इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, देखो मैं इसको यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, बट आप अपनी कॉपी में इसके नीचे ही कंटिन्यू करो, आप अपनी कॉपी में इसके नीचे ही कंटिन्यू करो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि मुझे दिख सके एंड आपको भी दिख सके। ओके, नाउ B2C क्या है? B2C इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे एडियाबैटिक रिवर्सिबल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैं कौन सा कंडीशन यूज करूंगा बताओ? एडियाबैटिक रिवर्सिबल, यानी कि आई विल यूज P V टू द पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ओके, ना अब देखो यहाँ पे मेरा प्रेशर का काम नहीं है, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर का काम है। ओके, सो अगर मैं प्रेशर को लिखूं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो मेरा प्रेशर क्या आ जाएगा? एन आर टी बाई वी आ जाएगा। ओके, और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज एन आर टी बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इज सम कांस्टेंट, और टी v to the power gamma minus 1 is some other constant। yes or no? क्योंकि nr पार्ट तो वैसे भी कांस्टेंट ही है। देखो यहाँ तक समझ में आया क्या? फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो। वैसे ये चीज B2C एज वेल एज D2A के लिए वैलिड है, वैलिड तो ये B2C D2A दोनों के लिए वैलिड है। ओके, सो अगर सबसे पहले मैं BC के लिए लिखता हूँ, ओके, सबसे पहले अगर मैं B और C के लिए लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा क्या रिलेशन आएगा? T1 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? इसके आगे का मुझे आप बताओ। मैं यहाँ पे पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को रिलेट कर रहा हूँ, तो ये मैंने पॉइंट बी के लिए लिख दिया। पॉइंट सी के लिए क्या आएगा बताओ? करेक्ट, T2 into V3 टू द पावर गामा माइनस 1 आएगा। ठीक है, या फिर इसी, एंड चलो मैं दूसरे का भी लिख ही देता हूँ एक बार में। ओके, दूसरे का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं हटा दूँ, हाँ इसको मैं हटा दूँ। एंड उसके अलावा देखो डी ए के लिए क्या आएगा बताओ? पहले मुझे पॉइंट डी के लिए बताओ, टेल मी फर्स्ट फॉर पॉइंट डी। करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा मेरा T2 और V4 टू द पावर गामा माइनस 1। ओके, एंड पॉइंट ए के लिए मुझे बताओ क्या आएगा? करेक्ट, T1 एंड V1 टू द पावर गामा माइनस 1, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूं, ओके, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा? T1 कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली T2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो मेरा एक्सप्रेशन क्या आता है? V2 बाई V1 टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि T1 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू V3 बाई V4 टू द पावर गामा माइनस 1। देखो चेक करो, ऐसा आएगा। ठीक है, और व्हाट इट इफेक्टिवली मींस इज, देखो यहाँ पर दोनों का पावर तो सेम ही है। ओके, सो व्हाट इट इफेक्टिवली मींस इज दैट V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4। यस नो? देखो चेक करो। ओके, यहाँ तक फटाफट आप लोग कॉपी करो, कॉपी कर लिया? ओके, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये तो V4/V3 है। ओके, ये तो V4/V3 है, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे V3/V4 है। ओके, सो इफेक्टिवली देखो इस चीज का मतलब क्या होगा? दिस इज माइनस NRT1 ln ऑफ V2/V1 माइनस NRT2 ln ऑफ V1/V2। देखो एक बार चेक करो, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, एंड क्लियरली अब देखो अगर मैं इसको बराबर साइन की तरफ लेकर आऊं, तो ये देखो मेरा क्या आ जाएगा? माइनस NRT1 ln ऑफ V2/V1 प्लस NRT2
T2 ln ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा V2 बाई V1, देखो चेक करो। ओके, वाई, बिकॉज log ऑफ B बाई A इज इक्वल टू माइनस log ऑफ A बाई B। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं एन आर ln ऑफ V2 बाई V1 कॉमन ले लूँ, माइनस एन आर ln ऑफ V2 बाई V1 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो देखो मेरा यहाँ पे क्या बचता है, T1 माइनस T2 बचता है। देखो चेक करो। Is that clear to everyone? ठीक है। नाउ ये चीज मुझे क्या बता रहा है, दिस इज टेलिंग मी अबाउट द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। यस और नो? एक सेकेंड, नहीं सही तो है, माइनस साइन मैंने यहाँ पे बाहर रखा ना, माइनस साइन यहाँ बाहर ही है, तो T1 माइनस T2 आएगा। माइनस साइन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, this is telling me about work done by the system. Okay, now before I go further, जैसे कि सपोज कर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, let's say I give you an assignment of 100 questions. Okay, I give you an assignment of 100 questions, and अगर आप उसमें से सपोज करो 60 सॉल्व कर पाते हो, okay, मैंने आपको असाइनमेंट 100 क्वेश्चंस दिया है, आप उसमें 60 सॉल्व कर पाते हो, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी बताओ? एफिशिएंसी तो आपको पता ही, एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, राइट ना। अब देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है, योर एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, आपने कितना सॉल्व किया डिवाइड बाय मैंने आपको कितना दिया था। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं इसको इस नजरिए से देखूं कि सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड, ओके, तो सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड हमेशा कितना आएगा? करेक्ट, सॉल्व प्लस अनसॉल्व जो है वो तो हमेशा मुझे टोटली देगा, दैट इज वो तो मुझे 100 ही देगा। ठीक है, बट उससे तो मेरा कुछ काम नहीं आने वाला है, राइट। व्हाट आई वांट इज एफिशिएंसी, कि अगर मैं आपको 100 सवाल देता हूं तो आप उसमें से कितने सवाल कर पाते हो। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो वर्क है, दिस इज एक्चुअली वर्क दैट इज डन बाय द सिस्टम, ओके, डिवाइडेड बाय इसको कितना एनर्जी मिला। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कितना एनर्जी इसको मिला। ओके, सो इफ यू गो बैक हियर, ओके, एंड टेल मी इस सिस्टम को कितना एनर्जी मिला, सिस्टम ने वापस कितना रिजेक्ट किया डजंट मैटर, सिस्टम को कितना एनर्जी मिला, तो वो क्या आएगा बताओ? करेक्ट, आपको यहाँ पे ये समझना है कि सिस्टम को Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला था, वो उसमें से कितना वर्क में कन्वर्ट कर पाया वो सिस्टम का प्रॉब्लम है, राइट, बट सिस्टम को तो Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला था। आई गिव यू 100 क्वेश्चंस, अब आप उसमें से कितना सॉल्व करते हो कितना अनसॉल्व करते हो दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। ओके, मैंने आपको 100 सवाल दिया, आप उसमें से जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी। ओके, तो सिस्टम को Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला था, ओके, सिस्टम ने उसको इतना अमाउंट ऑफ वर्क ही वो कन्वर्ट कर पाया। Okay, system was only able to convert this much amount of energy into work। क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? ओके, तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अब हम क्या करते हैं, ईटा, ओके, दिस इज ईटा, दिस इज बेसिकली योर एफिशिएंसी। करेक्ट, आपका Q2 जो है वो कितना अमाउंट बच गया। ओके, सो ईटा इज योर एफिशिएंसी। नाउ एफिशिएंसी इज वेरी सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, ना यहाँ पे मैं वर्क का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्योंकि साइन जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, साइन सिर्फ हमें ये बताता है कि सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम को वर्क मिला। ओके, तो साइन जो है दैट इज ओनली टू टेल अस वेदर वर्क हैज बीन डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। टेक्निकली वी नीड द मैग्नीट्यूड कि सिस्टम ने कितना काम किया डिवाइडेड बाय सिस्टम को कितना एनर्जी मिला, दैट इज योर Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहली बात तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एज Q1 माइनस Q2, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। ओके, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा विच इज गिवन बाय 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है बट विल यूज दिस फॉर्मूला एज वेल, यहाँ तक आप लोग फटाफट पहले कॉपी कर लो। इसके अलावा देखो मेरा एफिशिएंसी क्या आएगा, अगेन आई वांट द मैग्नीट्यूड फॉर दिस। ओके, आई वांट द मैग्नीट्यूड फॉर दिस, वो क्या आ जाएगा, एन आर एल एन ऑफ V2 बाई V1
okay, T1 minus T2 divided by Q1, okay, divided by Q1. ना अब अगर मैं मेरे ग्राफ में जाऊं, ये जो मैंने सॉल्व किया है, तो बताओ मेरे यहाँ पे Q1 का वैल्यू क्या आएगा? मेरा Q1 का वैल्यू जो है वो इसका नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा ना? ठीक है, सो मेरा Q1 का वैल्यू देखो क्या है, Q1 का वैल्यू इज NR T1 ln of V2 by V1. So NR T1 ln of V2 by V1. Okay, so my work was NR ln of V2 by V1 T1 minus T2, but my heat given was NR T1 ln of V2 by V1. ठीक है, तो जो पार्ट कॉमन है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं. ओके, सो बताओ मेरा फाइनली एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या बचा? T1 minus T2 डिवाइड बाय T1, या मोर कॉमनली आप इसको ऐसे देखते हो एज 1 minus T2 by T1, और you may also see this as 1 minus T sink by T source. ओके, नोट कर लो. हालांकि I particularly use this formula, that is 1 minus T colder by T hotter, as simple as that. Okay, this makes my job much easier. नोट कर लो. ओके, सो जो हमने इतनी सारी मेहनत करी है, दैट वाज फॉर जस्ट दिस फॉर्मूला. T sink by T source. T sink by T source. एक सिंक है, एक सोर्स है. कंप्लीट हो गया. ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. क्वेश्चन: find the efficiency of a heat engine if it is operating between, let's say, 300, between 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस. ओके, आपको ऑब्वियसली समझना है कि टेम्परेचर जो है वो हम हमेशा केल्विन में लेके सॉल्व करते हैं. ओके, निकालो. बहुत डिफिकल्ट सवाल है. वापस कैलकुलेशन चेक करो.
हो गया? ओके, वेरी सिंपल। देखो आपको सिंपली क्या फॉर्मूला से ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, नाउ इट्स ऑलवेज इजियर टू यूज टी कोल्डर बाय टी हॉटर, काफी सिंपल हो जाता है। नाउ दिस इज ऑब्वियसली 300 केल्विन, दिस इज ऑब्वियसली 400 केल्विन। सो ये देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 300 बाई 400, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, 1 बाई 4 आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, if the operating temperature if the operating temperature of a heat engine is, let's say, 127 degrees Celsius, 127 degrees Celsius, and T, okay, find T given efficiency is equal to, let's say, 0.5. ट्राई करो क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, देयर इज ओनली वन ट्रिकी पार्ट हियर। खुद से सोचो। हो गया? सो आई हैव टू ऑप्शंस सो फार। एक है 200, आई गेस केल्विन होगा, एंड एक और है 800 केल्विन। एनी अदर? हो गया? ओके, नाउ देखो। अच्छा, सो somebody has an answer both A and B, एंड चलो ठीक है, फिर ऑप्शन डी हम डन कर देते हैं। राइट, नाउ देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ हीट इंजन इज 127 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस इज 400 केल्विन। ओके, एंड टी, ओके, एक तो 127 है, दूसरा टी है। फाइन टी गिवन ईटा इज इक्वल टू 0.5। ना यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आपका टी जो है, इट कुड हैव बीन टी सिंक, ओके, इट कुड हैव बीन टी सोर्स, तो आपको दोनों ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो दिस वाज द ओनली पार्ट दैट यू हैड टू थिंक अबाउट, कि आपका टी जो है वो टी सिंक भी हो सकता है, टी जो है टी सोर्स भी हो सकता है। सो यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग बोथ। So efficiency is 0.5, that is half is equal to 1 minus t by 400 आ जाएगा। एंड दूसरे केस में देखो मेरा क्या आ जाएगा, हाफ माइनस 1 बाई हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस 400 बाई टी आ जाएगा। यस नो? यू ऑलवेज हैव टू लुक एट बोथ ऑफ दीज केसेस। ओके, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट बोथ ऑफ दीज केसेस। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक आपका टेम्परेचर आ जाएगा 200 एंड एक आपका टेम्परेचर आ जाएगा 800। इज दैट क्लियर? ठीक है। Now I don't have electricity at my place, and my laptop is also going to shut down. So we'll end today's class right here, because वरना फिर recording नहीं हो पाएगा।
So we are ending today's class right here क्योंकि electricity भी आने वाला है नहीं. So that's it for today then, and we'll continue right from here in the next class. Thank you, class.